सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। पैराडाइज फंक्शन पैलेस। पैराडाइज फंक्शन पैलेस महबूब नगर। मुल्क में मुसलमानों की बढ़ती हुई बेरोज़गारी आलम इस्लाम के मुसलमानों के लिए एक लम्हे फ़िक्र है, जिसकी वजह से उम्मत मुस्लिमा न सिर्फ मुआशी बदहाली की शिकार है बल्कि मिल्लत में समाजी, अखलाक़ी और दीनी पस्ती में भी दिन ब दिन इजाफ़ा हो रहा है और गुर्बत तेज़ी से बढ़ रही है। मिल्लत के मौजूदा मुआशी मसाइल को दूर करने की गर्ज से गरीब नौजवानों और ज़रूरतमंदों को रोज़गार से मरबूत करने की अशद ज़रूरत है, जिसके ज़रिए मुतज़क्किरा बाला तमाम मसाइल को हल किया जा सकता है। इन ज़रूरतमंदों की इस हाजत को ज़कात की रकम के ज़रिए पूरा किया जा सकता है। इस ज़िम्मेदारी को अदा करने की गर्ज से ज़कात सेंटर इंडिया की शाख शहर महबूब नगर में भी कायम की गई है। आइए हम सब मिलकर ज़कात के इज्तिमाई तरीक़े को फिर एक बार आवाम में राइज करें, जिसके ज़रिए ज़कात ज़ाय होने से बचे और समाज में मुआशी इनक़लाब पैदा हो, और ये इनक़लाब इस्लामी रिवायात को कायम करने से ही हासिल हो सकता है। ज़कात सेंटर इंडिया एक तारुफ़। ज़कात सेंटर इंडिया का अहम मकसद मिल्लत के नौजवानों को रोज़गार कारोबार लगा कर दिया जाए ताकि वो अपने कदमों पर खड़े हो सकें और वह भी साहिब निसाब बन सकें। अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क भर में अब तक तकरीबन 5000 अफराद को खुद मख्तफ़ी बना चुका है। ऑनलाइन अदायगी। ज़कात को आप ऑनलाइन या ऑफ़लाइन अदा करते हुए रसीद हासिल कर सकते हैं। ज़कात सेंटर इंडिया महबूब नगर यूनिट से राबता करते हुए आप मज़ीद तफसीलात हासिल कर सकते हैं और अपनी ज़कात की अदायगी करते हुए रसीद हासिल करने के लिए मोबाइल नंबर 9640170225 से राबता करें। तमाम शहरियान से गुजारिश है कि आप अपने दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों की ज़कात की रकम को ऐसे नेक और बुनियादी काम में लगाएं। ज़कात सेंटर इंडिया महबूब नगर यूनिट का ताउन करते हुए तक़वियत दें। ज़कात सेंटर इंडिया महबूब नगर यूनिट के तारुफ़ पर हज़रत मौलाना मोहम्मद इस्माइल साहब कामिलुल हदीस जामिया निज़ामिया इमाम जामिया मस्जिद महबूब नगर ने भी हिमायत की और मुसलमाना ने महबूब नगर से अपील की कि ज़कात सेंटर इंडिया महबूब नगर यूनिट को मजबूत करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इस्लाम जो है एक मुकम्मल निज़ाम हयात है। इसमें जहाँ इबादात के मामले में रहनुमाई की गई है, वहीं पर समाजियात, सियासियात और माशियात के हर मसले का हल भी मौजूद है। तो लिहाजा इस्लाम अपने मानने वालों को किसी चीज़ का मोहताज नहीं रखता और ज़िंदगी के हर निज़ाम में, हर मरहले में इस्लाम ने नुमाया उसूल पेश किए हैं और मुसलमान इन उसूल को अपनाकर, इस निज़ाम हयात को अपनाकर दुनिया व आखिरत में सुरखरुई हासिल कर सकता है। लिहाजा इंसान की ज़िंदगी का एक अहम निज़ाम माश भी है और माशियात भी इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। और ज़िंदगी में अगर इंसान फ़ारिगुल बाल रहेगा तो वो बहुत से काम भी कर सकेगा और इबादत भी कर सकेगा और दीनी मामलात को भी अंजाम दे सकेगा। लेकिन अगर इंसान फ़ख्र व फाखे का शिकार हो जाए और तंगदस्ती का शिकार हो जाए तो फिर वो जो है कई तरह के जराइम का शिकार होगा। बल्कि अहादीस में यहाँ तक भी आता है कि असा कादल फ़ख्र अन यकूना कुफ़रन, कि फ़ख्र व फाखा, तंगदस्ती इंसान को कुफ्र तक भी जो है ना पहुँचा देती है। तो लिहाजा इस्लाम ने अपने मानने वालों को किसी भी मामले में किसी का मोहताज नहीं रखा, माशी एतबार से भी किसी का मोहताज नहीं रखा। चुनाचे इस्लाम में मुसलमानों की माशी बेहतरी और बरतरी के लिए दो निज़ाम जो है ना राइज हैं। एक है निज़ाम ज़कात और एक है निज़ाम वक्फ़। अगर ये दो निज़ाम अगर इस्लाम में मुसलमान अगर सही तौर पर इसको अपनाएं और इसको परवान चढ़ाएं और इस पर मेहनत और जिद्दोजहद करें और इसके लिए कोशिश करें, तो फिर मुसलमान किसी और के पास या किसी और के सामने हाथ फैलाने के मोहताज नहीं रहेंगे। लिहाजा इन दोनों निज़ामों में एक निज़ाम ज़कात भी है। जब जो है ना बहुत से मालदार लोग हैं और बहुत से गरीब हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मालदार के माल में गरीब का भी हिस्सा रखा है और उसको ज़कात के तौर पर अदा करने का हुक्म दिया है।
جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، مالداروں کے مال میں مانگنے والے فقیر کا بھی حق ہے، نہ مانگنے والے فقیر کا بھی حق ہے۔ تو بہت مانگنے والے ضرورت مند دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مانگتے ہیں، سائل ہیں، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو خوددار ہوتے ہیں، جو مانگتے نہیں مگر ضرورت مند ضرور ہوتے ہیں۔ تو لہذا اس کے لیے ایسے لوگوں کو تلاش کرنا اور مستحقین تک زکوٰۃ پہنچانا اور پھر ان کی زندگی کو بہتر بنانا، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے اور ذی شعور کی ذمہ داری ہے۔ چنانچہ اسی مقصد کے تحت اگر جو ہے نا زکوٰۃ سینٹر انڈیا کا قیام عمل میں آیا، تقریباً 2-2.5 سال کے عرصے میں ان کی کوششوں اور کاوشوں سے تقریباً 21 مقامات پر ان کے سینٹرز قائم ہوئے اور 240 سینٹر قائم کرنے کا ارادہ ہے، اور تقریباً 5000 افراد کو جو ہے نا خود مکتفی بنا دیا گیا اور اپنے قدموں پر کھڑے ہونے کے قابل بنایا گیا۔ زکوٰۃ سینٹر کا جو کام ہے، جو نظام ہے، وہ کسی مسلک سے وابستہ نہیں ہے، بس مسلمانوں کی معاشی بہتری اور ان کی برتری ہے۔ اور اس سینٹر کے تحت جو ہے جو لوگ کاروبار کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس مالیہ اور سرمایہ کی کمی ہے، تو زکوٰۃ سینٹر والے حضرات ان کے دلچسپ جو کاروبار ہوگا اس کے ٹولز یا اس کے ذرائع اور اس کے جو ہے تمام چیزیں فراہم کریں گے تاکہ وہ جو ہے نا کاروبار کر کے خود مکتفی ہو سکے۔ اور اسی طرح جو طلباء جو ہے نا فنی کورسز سیکھنا چاہتے ہیں جیسے لیب ٹیکنیشین وغیرہ وغیرہ، تو یہ لوگ اس کے لیے بھی امداد کریں گے اور جو ہے نا اس کی فیس بھی ادا کریں گے۔ الغرض ان کا مقصد مسلمانوں کی معاشی حالت کو بہتر بنانا ہے اور کسی مکتب فکر اور کسی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر آدمی ہر حیثیت سے اس کا تعاون کرے، مالدار مالی حیثیت سے، علماء علمی حیثیت سے، اور دیگر عوام اپنی حیثیت کے مطابق اس کا تعاون کرے اور جو ہے اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کرے۔ چنانچہ یہ محبوب نگر میں بھی اس کا ایک سینٹر اور ایک یونٹ قائم ہوا ہے، لہذا اہلیان محبوب نگر کی ذمہ داری ہے کہ اپنی حسب استطاعت و سہولت اس کا تعاون کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ان کی کوششوں کو کامیاب بنائے، ان کے اعمال میں اخلاص پیدا فرمائے اور جو ہے نا دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، امت مسلمہ کو اس سے استفادے کا موقع عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔